हेलो स्टूडेंट्स। डेट 4 दिसंबर 2024 में करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पवन काम्पली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम 2024 में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है? तो एशियाई ई स्पोर्ट्स जो हैं ये पहली बार आयोजित हो रहे हैं और इनको जो होस्ट कर रहा है वो थाईलैंड कर रहा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और वहीं इस बार के एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम का जो क्रम है वो पहला क्रम है। और यहीं पर जो है हमारे देश के एथलीट यानी कि भारत के एथलीट पवन काम्पली जो है भारत के लिए ई फुटबॉल गेम्स में जो है भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। और इनके द्वारा जीता गया कांस्य पदक जो है ये भारत के लिए पहला पदक भी है। पवन काम्पली ने जो है इंडोनेशिया के आसगार्ड को हराकर जो है ब्रोंज मेडल अपने नाम किया। पवन काम्पले को जो है हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं और उनका यह नाम मिस्टर टॉमबॉय है। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो मनु भाकर जो हैं भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में पहला पदक लाई। मनु भाकर जो है ये है शूटिंग में भारत के लिए जो है ब्रोंज जीत कर लाई। वहीं दूसरा ब्रोंज जो भारत ने जीता वो मनु भाकर और सरबजोत ने जीता। तीसरा जो मेडल लाए वो स्वप्निल कुसाले लाए। चौथा मेडल जो आया हमारी हॉकी टीम ने भारत को दिलाया, यह भी ब्रोंज ही था। पांचवा मेडल जो है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में सिल्वर जीता। और वहीं छठा मेडल जो है अमन लेकर आए। कुल मिलाकर भारत के पास 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल आए इस बार के पेरिस ओलंपिक में। और वहीं पेरिस पैरा ओलंपिक में जो है भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जो है अवनी लखेरा ने जीता है। अवनी लखेरा जो है ये एक आर्चरी की एथलीट है और इन्होंने जो है आर्चरी में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। इसमें जो है कुल स्वर्ण जो जीते गए 7 जो है गोल्ड मेडल जीते गए भारत के लिए हमारे पैरा ओलंपियंस द्वारा। और वहीं कुल पदक जो जीत कर लाए वो 29 जीत कर लाए। पैरा ओलंपिक में जो है भारत का इस रैंक जो है वो रही 29th रैंक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्बर्ग वायरस से कहाँ 15 से अधिक लोगों की मौत हुई है? तो मारबर्ग वायरस जो है इसने हाल ही में जो है रवांडा में 15 लोगों की मृत्यु हुई है इस वायरस की वजह से। इसका जो परिवार है यानी कि मारबर्ग वायरस का जो परिवार है वो फिलो वायरस परिवार है। मारबर्ग वायरस जो है ये आंख पर प्रहार करने वाला वायरस है जिसके अंतर्गत जो है आंख से खून निकलता है तथा जो हमारी आंख का सफेद भाग होता है वहां पर जो है खून के जगह जगह थक्के जम जाते हैं। यह जो है ये दोनों ही निशानियां जो है मारबर्ग वायरस की हैं। वहीं मारबर्ग वायरस का पहला केस जो देखा गया था यह जर्मनी के शहर मारबर्ग शहर में देखा गया था, जो पहला केस नोट किया गया था। और इसी केस की वजह से जो है इस वायरस का नाम भी मारबर्ग वायरस रखा गया। रवांडा की राजधानी जो है किगाली है। और अभी कुछ टाइम पहले ही जो है इबाली वायरस भी फैला था जिसके अंतर्गत जो है इंटरनल ब्लीडिंग होती है। और मार्बर्ग वायरस में जो है आंख के अंतर्गत जो है खून निकलता है यानी कि आंख में ब्लीडिंग होती है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस लगाया जाता है और निकट दृष्टि दोष को जो है हम मायोपिया भी कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में जो है हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं, वहीं पर दूर दृष्टि दोष को जो है हम लोग
हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ट्रैकोमा और मोतियाबिंद रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो मोतियाबिंद और ट्रैकोमा जो है ये हमारे आँख से संबंधित रोग है। ट्रैकोमा और मोतियाबिंद रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ट्रैकोमा और मोतियाबिंद जो है ये आँख से संबंधित रोग है। ज़ीरोफ्थेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो हमारी ज़ीरोफ्थेल्मिया जो है यह भी आँख से संबंधित रोग है, जिसके अंतर्गत आँख जो होती है सिकुड़ जाती है, और आँख जब सिकुड़ती है तो ये विटामिन ए की कमी के कारण ज़ीरोफ्थेल्मिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पनबन 2.0 कहाँ स्थित है? तो हम पहले से जानते हैं कि पनबन 2.0 से पहले एक ब्रिज है जिसका नाम सिर्फ पनबन है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और इसी के साथ साथ जो है पनबन 2.0 भी जो है इसी के पास में यानी कि पनबन पुल के पास में ही बना है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पनबन ब्रिज जो है हमारा 2.0 यह रेल के आवागमन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह रेलवे के यातायात के लिए ही बनाया गया है। पनबन ब्रिज जो है वो हमारा 105 साल पुराना ब्रिज है, और इस पर जो है ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा सकती थी, यानी कि टाइम का बहुत ज़्यादा जो है दुरुपयोग होता था, जिसकी वजह से टाइम को बचाने के लिए जो है भारत ने देश का अपना पहला वर्टिकल ब्रिज पनबन 2.0 स्थापित किया है। पनबन 2.0 जो है ये एक वर्टिकल ब्रिज है जो कि 17 मीटर तक ऊपर उठ सकता है, जिसके कारण जो है जब रेलवे का जो वर्टिकल एक हिस्सा है वो उठ जाएगा, जिसकी वजह से जो है अब जो हमारे जहाज हैं उनको भी आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे जहाज़ों का भी जो है आवागमन हो जाएगा, और इसी के साथ साथ जो है अब ट्रेन का भी आवागमन हो जाएगा। पनबन 2.0 में जो है रेल यातायात 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। पनबन 2.0 जो है ये भारत का पहला वर्टिकल समुद्री रेलवे ब्रिज है, और इसी के साथ पनबन 2.0 पर जो है ट्रेन की मैक्सिमम चाल यानी कि अधिकतम चाल जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रहेगी। वहीं पनबन 2.0 की लंबाई जो है वो 2.1 किलोमीटर है। पनबन 2.0 जो है यह पवन द्वीप के स्टेशन मंडपम को जो है रामेश्वरम से जोड़ेगा। भारत में नदी के ऊपर निर्मित सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो ढोला सादिया पुल जो है, जो कि असम में स्थित है, यह भारत में निर्मित नदी के ऊपर बना हुआ अब तक का सबसे लंबा पुल है। ढोला सादिया पुल जो है यह लोहित नदी के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा पुल है। समुद्र के ऊपर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो अब तक जो है समुद्र के ऊपर बना सबसे लंबा पुल जो है अटल सेतु है। अटल सेतु की लंबाई लगभग 21 किलोमीटर है। वहीं अटल सेतु बनने के कारण जो है जिस व्यक्ति को पहले मुंबई से नवी मुंबई जाने में 2 घंटे लगते थे, वहीं वह 2 घंटे घटकर अब सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं। अटल सेतु जो है मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। पुथंडू उत्सव किस राज्य का है? तो तमिलनाडु में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ जो है पुथंडू उत्सव मनाया जाता है। पहले नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ आयोजित हुई है? तो चेन्नई में जो है पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 3 दिसंबर की तारीख को जो है हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया है। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाने की घोषणा जो है 1992 में हुई थी।
वहीं 2013 में जो है विकलांग लोगों के लिए भारत ने जो है एक अभियान लॉन्च किया था जिसका नाम था सुगम्य भारत अभियान। इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया, इसका थीम था समावेशी और टिकाऊ विकास में विकलांग व्यक्तियों का योगदान। इस हमें अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने का उद्देश्य केवल एक है कि उन सभी विकलांग व्यक्तियों को जो कि अपनी जिंदगी में निराशा लिए हुए बैठे हैं, उनकी निराशा को दूर करना और उनके लिए एक अच्छा मार्ग बनाना, जो कि और उन लोगों को जो है समावेशी जो हमारे टिकाऊ विकास होता है इसमें इनका योगदान करवाना। अनगार्डेड पुस्तक किससे सम्मिलित है? तो मिताली राज की पुस्तक है अनगार्डेड। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो 29 अगस्त को जो है प्रयागराज में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था और हाल ही में जो है मेजर ध्यानचंद का 3 दिसंबर को निधन हो गया। संविधान को अलंकृत करने का कार्य किसने किया था? तो नंदलाल घोष ने जो है संविधान को अलंकृत करने का कार्य किया। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 2 से 3 दिसंबर की रात को जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और यह गैस त्रासदी जो है 1984 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो श्रीनगर का गहना डल झील जो है यहाँ पर भारत की पहली उबर शिकारा सेवा का प्रारंभ हुई है और यह उबर शिकारा जो है एशिया की पहली जल परिवहन सेवा है। उबर सेवा हम उस सेवा को कहते हैं जिसमें हम अपनी राइड के लिए या अपनी सवारी को पहले से ही जो बुक कर लेते हैं और जब हम उस सवारी पर बैठते हैं तो हमें जो है इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वह आपने पहले से ही बुक कर रखी होती है। जिस प्रकार हम किसी टैक्सी को या किसी बाइक को बुक करते हैं अपने सफ़र के लिए, उसी प्रकार जो है आपको यदि डल झील में डल झील का आनंद लेना है, उसके नज़ारों को आनंद लेना है तो आप पहले से ही जो है उबर शिकारा जो है बुक कर सकते हैं और इससे जो है आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? तो ट्यूलिप फेस्टिवल जो है यह श्रीनगर में आयोजित होता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो अमर अब्दुल्ला जो है यह जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। ऑपरेशन सर्वशक्ति कहाँ आयोजित हुआ है? तो आतंकवादियों के सफाया के लिए उनके जो आक्रमण है उनको कम करने के लिए जो है हमारी आर्मी ने जो है ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है जम्मू कश्मीर में चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो विश्व समुद्री सम्मेलन जो है यह कई सारे देशों में सम्मिलित होता है और इस बार का जो यानी कि 2024 में जो विश्व समुद्री सम्मेलन होगा उसको तमिलनाडु जो है होस्ट करेगा। तमिलनाडु जो है प्रारंभ करेगा, वहीं तमिलनाडु के अंदर जो है चेन्नई इसको होस्ट करेगा। विश्व समुद्री सम्मेलन जो है यह एक त्रैवार्षिक यानी कि 3 वर्ष में मनाया जाने वाला एक बार मनाया जाने वाला सम्मेलन होता है और 2024 में विश्व समुद्री सम्मेलन जो है ये 15 वर्ष बाद होने जा रहा है, यानी कि 15 वर्ष पहले जो है भारत में विश्व समुद्री सम्मेलन मनाया गया था। विश्व समुद्री सम्मेलन जो है ये 4 दिसंबर से शुरू होगा और 6 दिसंबर तक चलेगा। ग्लोबल फिनटेक समिट कहाँ पर हुई? तो हाल ही में जो है मुंबई में ग्लोबल फिनटेक समिट जो बैठक हुई थी। ग्लोबल एआई समिट की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो हैदराबाद ने जो है इस बार की ग्लोबल एआई समिट बैठक को होस्ट किया। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो
झारखंड स्थित रांची में जो है इस बार का अंतरराष्ट्रीय स्टील सम्मेलन हुआ। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ पर हुई? तो इस बार की जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक मुंबई में हुई और इसमें यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि सन 2028 में होने वाले ओलंपिक में जो है क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत गंतव्य स्थल घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल में जो है पश्चिम बंगाल को यूनेस्को ने शीर्ष विरासत गंतव्य स्थल घोषित किया है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है और वहीं यूनेस्को की स्थापना जो है 1945 में हुई थी। यूनेस्को के हेड जो हैं वह आंद्रे अजोले हैं। पश्चिम बंगाल को यूनेस्को ने शीर्ष विरासत गंतव्य स्थल घोषित इसलिए किया है क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत सारी हेरिटेजेस हैं, जैसे कि हमारी गंगा सागर द्वीप, सुंदरबन नेशनल पार्क और दार्जिलिंग चाय आदि की वजह से जो है पश्चिम बंगाल को शीर्ष विरासत गंतव्य स्थल घोषित किया गया। भारत का 43वां विश्व धरोहर कौन सी है? तो भारत की 43वें नंबर की विश्व धरोहर जो है मोइदम है, जो कि अहोम राजवंश का कब्रिस्तान है। वहीं 42वां विश्व धरोहर जो है हमारे देश की वो होयलेश्वर मंदिर है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। 41वीं विश्व धरोहर जो है शांति निकेतन है, जो कि वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और वहीं 40वीं विश्व धरोहर जो है हमारी धोलावीरा है, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रायतू भरोसा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो तेलंगाना सरकार ने जो है रायतू भरोसा योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की है। रायतू भरोसा योजना जो है इसमें किसान कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा। तेलंगाना के सीएम जो है रेवंत रेड्डी हैं। रायतू भरोसा योजना का पहला नाम जो था रायतू बंधु योजना था। रायतू बंधु योजना में जो है किसान को एक साल में 10,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती थी, परंतु अब जो है रायतू बंधु योजना का नाम बदलकर रायतू भरोसा रखा गया और रायतू भरोसा के अंतर्गत जो है किसान को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता की सब्सिडी प्राप्त होगी एक साल के अंतर्गत। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना कहाँ पर प्रारंभ की गई? तो राजस्थान की जो है मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना है, जिसके अंतर्गत 21 लाख पशुओं का जो है बीमा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो है हमारे जितने भी दूध देने वाले पशु हैं वह सभी आते हैं, जैसे हमारी बकरी हो गई, भैंस हो गई, गाय हो गई, ऊँटनी हो गई आदि। दीपम 2 योजना किस राज्य की है? तो दीपम 2 योजना जो है ये आंध्र प्रदेश की है और दीपम 2 योजना के अंतर्गत जो है सभी को फ्री गैस सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किस राज्य की है? तो असम में जो है मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना प्रारंभ की गई। मैया सम्मान योजना किस राज्य की है? तो मैया सम्मान योजना जो है यह झारखंड राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया? तो रायसेन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे जो है रातापानी का 8वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। यानी कि ये सिर्फ अभी घोषित किया गया है, नोटिफाई किया गया है, बट इसको जो है अभी पूर्ण जो है हमारे डॉक्यूमेंट तरीके से इसको बनाया नहीं गया है। रायसेन में जो है सागौन के जंगल भी मिलते हैं और यही इसी के साथ साथ जो है सर्वाधिक बाघ
चीते और तेंदुए, यानी कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाघ, चीते और तेंदुए भी जो है मध्य प्रदेश में ही मिलते हैं। रायसेन 8वां बाघ अभयारण्य बनने से पहले जो है हमारे अन्य बाघ अभयारण्य भी हैं, जैसे कि हमारा कान्हा बाघ अभयारण्य है, पन्ना बाघ अभयारण्य है, सतपुड़ा बाघ अभयारण्य है, संजय दुबरी बाघ अभयारण्य है, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य है, बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य है और हमारा पेंच बाघ अभयारण्य है। आदि जो है ये हमारे 8 मिलकर जो है 8 बाघ अभयारण्य बनते हैं। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान का जो है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्लूमा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड में जो है प्लामू टाइगर रिजर्व स्थित है। कैमूर टाइगर रिजर्व हमारा कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में जो है हमारा कैमूर टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIPI ऑयल एंड गैस अवार्ड्स में किसे हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो गेल कंपनी जो है इसको इस बार का कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। गेल कंपनी जो है हमारी, इसकी फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है हमारे पेट्रोलियम मंत्री डॉक्टर हरदीप पुरी ने प्रदान किया है गेल कंपनी को। गेल कंपनी को ही जो है कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि विजयपुर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में की परियोजना है, इसके अंतर्गत जो है 99.99% शुद्ध हाइड्रोजन का उत्पादन जो है वह गेल कंपनी ही ने ही किया है, जिसकी वजह से है जो है गेल कंपनी को हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो HAL जो है ये है भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी बनी है और HAL जो है ये है 14वें नंबर की भारत की महारत्न कंपनी बनी है। HAL है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पर है? तो डिगबोई जो कि असम में स्थित है, यहाँ पर भारत का पहला तेल का कुआं है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना में जो है ओपेक का मुख्यालय स्थित है। ऑक्टेन नंबर का संबंध किससे है? तो पेट्रोल की शुद्धता को नापने के लिए या पेट्रोल की शुद्धता को बताने के लिए जो है ऑक्टेन नंबर का यूज किया जाता है, इसलिए ऑक्टेन नंबर जो है यह पेट्रोल की शुद्धता से संबंधित है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।